नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। मैं आपको पढ़ा रहा था सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग नगरों के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है। कुछ नगर और हैं जिनकी कुछ विशेषताएं हैं, उसके बारे में भी आज हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। राखी गढ़ी की विशेषताएं जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, राखी गढ़ी स्थित कहाँ है? तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। अन्नागार के साक्ष्य भी मिले। अन्नागार जिसको आप कह सकते हैं भंडार गृह, जहाँ पर अनाजों को रखा जाता था। मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड द्वारा इसे 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है जिसके नष्ट होने का खतरा है। मतलब राखी गढ़ी के लुप्त होने का खतरा है, इसलिए इसको ग्लोबल हेरिटेज फंड द्वारा 10 विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है जिनके नष्ट होने का खतरा है। यहाँ पर जो भी इमारत या भवन मिले हैं, जो भी सड़कें वगैरह मिली हैं, जो भी साक्ष्य मिले हैं, उनके चिन्ह मिटते जा रहे हैं, तो इसलिए इसको ऐसी सूची में रखा गया है। अगला नगर है धौलावीरा। यहाँ पर धौलावीरा होना चाहिए, ये लापे मात्रा कर लीजिए। तो ये कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ जिले में। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो धौलावीरा लूनी नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1967 में जेपी जोश ने की थी। धौलावीरा में जल संरक्षण की तकनीकी उच्च कोटि की थी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जल संरक्षण की सबसे अच्छी व्यवस्था कहाँ पर थी? तो धौलावीरा में थी। यह नगर 3 भागों में विभाजित था। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया कि जितने भी नगर थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या और भी जो नगर थे, ज़्यादातर नगर 2 भागों में विभाजित होते थे, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। लेकिन धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। बीच में एक भाग होता था मध्य टीला। पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला और एक मध्य टीला हुआ करता था। धौलावीरा से खेल के मैदान यानी कि स्टेडियम का साक्ष्य भी मिला है। यहाँ साक्ष्य होना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नगर थे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं स्थल, नदी, खोजकर्ता और वर्तमान स्थिति। जैसे कुछ स्थल हैं, जैसे सुतका गेंडोर। इनके बारे में हमें डिटेल में तो नहीं पढ़ना, लेकिन कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। सुतका गेंडोर दास्क नदी के तट पर स्थित है। इसके खोजकर्ता आरएल स्टेइन है और ये इसमें मकरान तट पाकिस्तान में स्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा इसके खोजकर्ता हैं। मेरठ यूपी में इसकी वर्तमान स्थिति है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा इसके खोजकर्ता हैं। रोपड़ पंजाब में स्थित है। इसमें रोपड़ एक ज़िला है पंजाब का। कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। फजल अहमद खां इसके खोजकर्ता हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में वर्तमान स्थिति है। रंगपुर स्थल जो है वो भादर नदी के किनारे स्थित है। एस आर राव ने इसकी खोज की। अहमदाबाद गुजरात में वर्तमान स्थिति है। सुरकोतड़ा में घोड़े की अस्थियां मिली हैं। देसलपुर गुजरात में स्थित है। कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि देसलपुर किस राज्य में स्थित है। एक तरफ स्थल दे देगा, दूसरी तरफ राज्य, तो ऐसे मिलान के लिए दे देता है। तो देसलपुर गुजरात राज्य में स्थित है। मुंडी गाक और सुरतगोई ये हड़प्पाकालीन 2 स्थल हैं जो अफ़गानिस्तान से मिले हैं। सरायकोली पंजाब में स्थित है। तो ये सरायकोला। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नगर और उनकी विशेषताएं थी। अब मैंने आपको नगरों के बारे में पढ़ा दिया। अब आगे हम लोग को चर्चा करनी है इसके सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन, आर्थिक संगठन, भवन निर्माण, नगर योजना, लिपि, ये सारी चीज़ें हम लोग को डिटेल में पढ़नी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।